महाभारत और रामायण हिस्ट्री है या महज एक माइथोलॉजी। ये वीडियो सिर्फ ओपन माइंडेड लोगों के लिए, तो अगर तुम सेंसिटिव हो तो इसे अपने रिस्क पर ही देखना। तो पुराणों के अकॉर्डिंग त्रेता युग है 12 लाख साल का और द्वापर युग है 8 लाख साल तक का, यानी कि रामायण और महाभारत लाखों साल पुराने हैं। और मेन इशू यहीं से आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस होमोसेपियन यानी कि आज के इंसान सिर्फ और सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। तो लाखों साल पहले रामायण और महाभारत कैसे हुई, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में पिछले लाखों सालों से आइस एज चल रहा था, जो स्टॉप हुआ 11,000 साल पहले। आइस एज में रामायण महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है? और सिर्फ यही नहीं, इंसानों ने ठीक से सोचना समझना भी सिर्फ 70,000 साल पहले से शुरू किया है, जिसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके पहले तो इंसान ठीक से सोच भी नहीं सकता था, तो फिर रामायण और महाभारत जैसे इवेंट्स कैसे हो गए? और तो और 70,000 साल पहले तो सभी इंसान सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में रहते थे। वो तो 70,000 साल बाद माइग्रेशन शुरू हुई और उसके बाद इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो रामायण और महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है? और दुनिया में खेती भी सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू हुई, दुनिया में राइटिंग्स भी सिर्फ 5,000 साल पहले शुरू हुई, और इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिर्फ 4,500 साल पुरानी है। तो लाखों साल पहले रामायण और महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है? महाभारत और रामायण हिस्ट्री है या महज एक माइथोलॉजी? ये वीडियो सिर्फ ओपन माइंडेड लोगों के लिए, तो अगर तुम सेंसिटिव हो तो इसे अपने रिस्क पर ही देखना। तो पुराणों के अकॉर्डिंग त्रेता युग है 12 लाख साल का और द्वापर युग है 8 लाख साल तक का, यानी कि रामायण और महाभारत लाखों साल पुराने हैं। और मेन इशू यहीं से आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस होमोसेपियन यानी कि आज के इंसान सिर्फ और सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। तो लाखों साल पहले रामायण और महाभारत कैसे हुई, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में पिछले लाखों सालों से आइस एज चल रहा था, जो स्टॉप हुआ 11,000 साल पहले। आइस एज में रामायण महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है? और सिर्फ यही नहीं, इंसानों ने ठीक से सोचना समझना भी सिर्फ 70,000 साल पहले से शुरू किया है, जिसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके पहले तो इंसान ठीक से सोच भी नहीं सकता था, तो फिर रामायण और महाभारत जैसे इवेंट्स कैसे हो गए? और तो और 70,000 साल पहले तो सभी इंसान सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में रहते थे। वो तो 70,000 साल बाद माइग्रेशन शुरू हुई और उसके बाद इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो रामायण और महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है? और दुनिया में खेती भी सिर्फ 10,000 साल पहले शुरू हुई, दुनिया में राइटिंग्स भी सिर्फ 5,000 साल पहले शुरू हुई, और इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिर्फ 4,500 साल पुरानी है। तो लाखों साल पहले रामायण और महाभारत का होना कैसे पॉसिबल है?